ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिविरपार्षुतीर्था सरस्वतीर्तनो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री रत्नकंडक श्रावकाचार्य नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञ देवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तार श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवाः तेषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमत् आचार्य प्रवर श्री समंत भद्रदेवैर्विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गुणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शीतिस्त्रिधिकानि चैव पञ्चाशदष्टोच सहस्रसङ्ख्यमेतत्श्रुतं पञ्चपदं नमामि। अर्हन्त भासयत्तं गणहरदेवेः गन्त्ययं सम्मं प्रणमामि भक्तजुत्तो सुदुनान्महो वहिं शिरसा इच्छामि वन्ते सुदभक्ति कावसो को दोसालोचिं अंग वंग पैने पाउड़य परियम सुत्त पड़मान ओग पूगय चूलिया चैव सुत्तय थुदम कायम सैनिचकल मंचे में पूजे में वंदामि नमम सामि दुख खो कमको भोइलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होद मध्यम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायाम श्रीमद् आचार्य भक्ति कायो सर्गम करोमि। श्रुतजलधिपारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरितपूर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य। 36 गुण समग्रे पंचमी आचार्य करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिरिये सदा वंदे गुरुभक्ति संजमेनय तरन्ति संसार सायरं घोरं चुन्नन्ति अट्टकं मम जन्मन मरणं न पावेन्ति ये नित्यमृतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरता तपोधनदना साधुक्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चंद्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनभटाः प्रीणन्तु मां साधव गुरुव पान्तुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणमगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि बन्ते आयुर्वत्ति कावसको को दस्सालोचिं सम्मनान समदंसन समतर्जुत्तानं पंचमी आचाराणाम् आयुर्यानम आयारादि स्मरणानुपदेशयानम वज्झायानम तिरयनगुण पालरयानम सौसानम सैनिचकल मंचे में पूजे में वंदामि नमम सामि दुख खो कम खो भोइलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होद मध्यम। नमः श्री वर्धमानाय निर्दूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। एक जिज्ञासा कल आई थी और समयाभाव के कारण उसका समाधान नहीं दे पाए। जिज्ञासा ये है कि धर्म को कर्म निवारणम ऐसा कहा है, तो पुण्यबंध कराने वाली जो क्रियाएं हैं वो धर्म है या नहीं, ये जिज्ञासा किसी ने रखी थी। हमने स्वाध्याय के शुरुआत में ही एक आध दिन पहले समझ लो
ये बात स्पष्ट कर दी गई थी। सत विकल्प और असत विकल्प दो प्रकार के विकल्प होते हैं। असत विकल्प सांसारिक क्रियाओं के साथ संबंध रखने वाला वह विकल्प माना जाता है। जिन परिणामों के माध्यम से, जिन विकल्पों के माध्यम से संसार की वृद्धि होती है, वो विकल्प हमारे लिए करने योग्य नहीं है। दूसरी बात, जो सत्विकल्प हैं, जिन विकल्पों के माध्यम से एकांत से पुण्य का ही अर्जन होता हो, पुण्य का ही बंद होता हो, ये धारणा भी ठीक नहीं है। क्योंकि सिद्धांत को पढ़ने की आवश्यकता इसलिए है, मात्र अध्यात्म परक वर्णन करने से वह विषय स्पष्ट नहीं हो पाता, क्योंकि अध्यात्म बहुत ऊंची चीज है और गृहस्थ अपनी भूमिका में क्या क्या कर सकता है, उस विषय को लेकर के भी कुछ आगम के आधार से हमें अध्ययन करने की आवश्यकता है। सूत्र, तत्व सूत्र लगभग मेरे ख्याल से सब लोग अध्ययन करते होंगे। उसमें ध्यान का भी प्रसंग आता है और उसमें परे मोक्ष हेतु एक सूत्र आया है। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये दोनों मोक्ष के लिए कारण है। और अपरे संसार से हेतु आर ध्यान रौद्र ध्यान के माध्यम से संसार का विकास होता है और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के माध्यम से मुक्ति मिलती है। इसमें भी कल मध्याह्न में एक जो बात आई थी महत्वपूर्ण, इससे वह संबंध रखता है वह विषय कि एक परंपरा और एक साक्षात। साक्षात केवल ज्ञान के लिए कारण कौन सा ध्यान है? शुक्ल ध्यान है, ये ध्यान में रखें। और जो धर्म ध्यान है वह साक्षात मुक्ति के लिए अथवा केवल ज्ञान के लिए कारण नहीं है, किंतु वह धर्म ध्यान परंपरा से मुक्ति के लिए कारण है। और इसी विषय को बहुत स्पष्ट शब्दों में कुंद कुंद देव ने प्रवचन सार में स्पष्ट किया है। वह ये है, धम्मेन परिणदप्पा अप्पा यदि शुद्ध संपवोग जुदो पावद निवाण सोहम, ऐसा कहा। धर्म से परिणत आत्मा यदि शुद्धोपयोग से युक्त है, वह निर्वाण का लाभ ले लेता है। सुहोग जुत्तोद सग्ग सोहम, जो शुभोपयोग आत्मक धर्म का आश्रय जिसने लिया है वह साक्षात स्वर्ग को प्राप्त करता है, किंतु परंपरा से निर्वाण के लिए वह भी कारण सिद्ध होता है। क्योंकि परे मोक्ष हेतु कहा है उमा स्वामी महाराज ने। धर्म ध्यान भी मोक्ष के लिए हेतुभूत है, भले ही वह परंपरा से हो, लेकिन एकांत रूप से धर्म ध्यान के माध्यम से अथवा शुभोपयोग की परिणति के द्वारा एकांत से कर्म का ही बंद होता है, ये धारणा इसलिए ठीक नहीं क्योंकि सम्यक्त्व के साथ कर्मों की निर्जरा और संवर भी तो होता है। तो गृहस्थ की भूमिका में चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जो सम्यक दृष्टि है, जिसके पास कोई विशेष व्रतादिक नहीं है, इसके उपरांत भी देव शास्त्र गुरु की जो आराधना करने में रत है, क्या उन क्रियाओं के माध्यम से एकांत से पुण्य का ही बंध होता है? नहीं, बल्कि विशिष्ट पुण्य का अर्जन होता है और पाप कर्म की निर्जरा भूमिका के अनुरूप होती है। क्योंकि मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से सम्यक दृष्टि की जो निर्जरा होती है वह असंख्यात कर्मों की निर्जरा होती है। उमा स्वामी महाराज ने जो 10 अथवा 11 स्थान दिए हैं वो उसमें स्पष्ट कर दिया है। सम्यक दृष्टि श्रावक विरतानंद वियोजक दर्शन मोह क्षपकोप शमकोप शांत मोह क्षपक क्षीण मोह जिनाह क्रमशो संख्य गुण क्रमशः असंख्यात गुणी निर्जरा के ये स्वामी हैं। तो सम्यक दृष्टि की निर्जरा होती है क्या? नहीं,
मिथ्या दृष्टि जो सम्यक दर्शन के अभिमुख है, उसकी जो सामान्य निद्रा हो रही है, उसकी तुलना में सम्यक को जिसने प्राप्त कर लिया है, उस समय वह असंख्यात कर्मों की निद्रा करता है। इसलिए एकांत रूप से पुण्य का ही आश्रय नहीं होता। अलग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि शुभोपयोग का जो डेफिनेशन है उसको समझने की बड़ी आवश्यकता है। हाँ, दर्शन मोह का क्षय, क्षोभम और उपशम के साथ शुभोपयोग का संबंध है, और दर्शन मोहनी का जब तक उदय रहेगा तब तक उसका उपयोग शुभोपयोग के रूप में परिणत नहीं हो सकता। प्रवचन असार आदि ग्रंथ में अथवा समयसार में भी शायद यह विषय आया है। जयसेन स्वामी ने इस प्रसंग को गुणस्थान के अनुरूप घटाने का प्रयास किया है। प्रयास नहीं बल्कि आगम के अनुरूप ही उसको सिद्ध किया है। अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग 3 उपयोग हैं। उसमें अशुभोपयोग कहां से कहां तक है, प्रथम गुणस्थान से लेकर के तृतीय गुणस्थान तक घटता हुआ अशुभोपयोग कहा, समझ रहे? और शुभोपयोग चतुर्थ गुणस्थान से लेकर के प्रवृत्ति आत्मक सप्तम गुणस्थान तक बढ़ता हुआ शुभोपयोग है। इससे स्पष्ट हो गया है सम्यक दर्शन के अभाव में कभी भी शुभोपयोग नहीं हो सकता। योग शुभ होना अलग विषय है। हाँ, ये इस विषय को और स्पष्ट करना चाहता हूं। उपयोग और योग में जमीन आसमान का अंतर है। शुभ योग के साथ अशुभोपयोग हो सकता है। और साथ साथ ध्यान देते हुए आप लिखिए ताकि वह विषय अधूरा न रह जाए, क्योंकि उपयोग एक समय एक ही जगह पहुंच जाता है। ये ठीक नहीं। इसको और मैं स्पष्ट कर दूंगा आपकी जिज्ञासा की अपेक्षा से कि योग और उपयोग में बड़ा अंतर है। नरक गति में आप बिल्कुल गौर करेंगे, नरक गति में सम्यक दृष्टि भी नारकी होते हैं और मिथ्या दृष्टि भी होते हैं, और उन दोनों के पास अशुभ योग ही रहता है। ये एकांत है, ये सम्यक एकांत है। बल्कि सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि इन दोनों में योग की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं है, किंतु उपयोग की अपेक्षा से सम्यक दृष्टि का उपयोग शुभोपयोग है, क्योंकि दर्शन मुनि का क्षय, क्षोभम, उपशम हो चुका है, इसलिए उसका उपयोग शुभोपयोग और मन वचन काय की चेष्टा की अपेक्षा से अशुभ योग माना जाता है, क्योंकि वहां पर कृष्ण, नील, कापोत 3 लेशा के अलावा और कोई भी लेशा संभव ही नहीं है। सम्यक दृष्टि की लेशा और मिथ्या दृष्टि की लेशा में कोई अंतर वहां पर देखने में नहीं आ रहा। और इसी प्रकार देवगति में चाहे मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो, कुछ अपवाद को छोड़ करके शुभ लेशाएं पाई जाती। पीत, पद्म और शुक्ल, नवग्रैविक में मिथ्या दृष्टि है, भव्य मिथ्या दृष्टि भी और अभव्य भी है, और गुणस्थान प्रथम है और शुक्ल लेशा है। इसके उपरांत भी उसका उपयोग अशुभ ही है। ये क्लियर हो रहा है क्या? नहीं, एकदम क्लियर है, क्योंकि मनोवचन काय की जो चेष्टा है उसका नाम योग है। काय वांग मन कर्म योग स आश्रव, ऐसा 2 सूत्र दिया है। काय वांग मन कर्म, कर्म का अर्थात कर्म नहीं, चेष्टा। मनोवचन काय की चेष्टा के निमित्त को लेकर के जो आत्म प्रदेशों में स्पंदन होता है उसका नाम योग कहा। और वह योग शुभ पुण्यस्य अशुभो पापस्य, वह योग यदि शुभात्मक है तो वह पुण्य का आश्रय होता है, यदि वह योग अशुभात्मक है तो उसके माध्यम से पाप का आश्रय होता है। ऐसा क्लियर है। सोचो, विचार करो। हाँ, बहुत अच्छा है।
बहुत बढ़िया है, अच्छा उदाहरण याद आ गया मुझे। चक्रवर्ती, प्रथम चक्रवर्ती कौन है? भरत है, जो कि वृषभनाथ के ज्येष्ठ पुत्र हैं। वो क्षायी सम्मिलित है क्या? नहीं। अवधि ज्ञान है क्या? नहीं है। फिर भी 3 युद्धों में हार गया। इसके उपरांत भी बाहुबली के ऊपर चक्र चलाने का जो परिणाम है, वह परिणाम अशुभ योग है, ये क्लियर है। अशुभ योग है, किंतु क्षय सम्यक्त होने के फलस्वरूप उनका उपयोग शुभ है। उदाहरण आ गया, एकदम क्लियर है ये, इसमें कोई संदेह के लिए कारण ही नहीं। उसका उपयोग शुभोपयोग इसलिए है क्योंकि सम्यक दर्शन को घात करने वाली जो 7 प्रकृति हैं उनका क्षय हो चुका है, इसलिए क्षय सम्यक दृष्टि होने के फलस्वरूप उसका उपयोग शुभ है। किंतु क्रियाएं चेष्टाएं अशुभ कर रहा है, इसलिए योग अशुभ है। इसी प्रकार कोई भी सम्यक दृष्टि क्यों ना हो, आप सम्यक दृष्टि हैं, आपका उपयोग शुभ है, और वह शुभ योग जब तक सम्यक दर्शन बरकरार बना रहता है तब तक उसका उपयोग शुभ ही रहेगा। किंतु योग अशुभ कब हो सकता है? जब वह सराग सम्यक दृष्टि गृहस्थ है और अपनी भूमिका के अनुरूप विषयों में लीन है, उस समय उसका योग अशुभ है, किंतु शुभ उपयोग बना हुआ है क्योंकि सम्यक दर्शन विद्यमान है। एकदम क्लियर है ये। आप पूजन कर रहे हैं, भगवान की पूजा स्तुति वंदना आदि कर रहे हैं, जाप आदि कर रहे हैं, उस समय उस शुभ अनुष्ठान के साथ योग शुभ है और उपयोग भी शुभ है, दोनों शुभ है। किंतु भोजन करते समय योग अशुभ है, क्योंकि भोजन की क्रिया चल रही है। योग शुभ नहीं, वहां पे विषयों का ग्रहण हो रहा है। हाँ, योग में भी तारतम्य बना रह सकता है, यह अलग विषय है। क्या कह रहा हूं? योग में तारतम्यता बनी रह सकती है। मिथ्या दृष्टि का योग और सम्यक दृष्टि का योग, अनुवृत्ति का योग और महावृत्ति का योग, इन सब में योग की जो परिणति है उसमें तारतम्य पाया जाता है, और कहीं कहीं पर विषमता भी देखने को मिल सकती है आपको। एक मिथ्या दृष्टि है जिसके पास शुक्ल लेशा है, जैसे ग्रेवे का उदाहरण दिया है, और क्षय सम्यक दृष्टि होने के उपरांत भी वह कृष्ण लेशा में आ सकता है, क्योंकि तीनों अशुभ लेशाएं चतुर्थ गुणस्थान में पाई जा सकती है। प्रथम गुणस्थान से चतुर्थ गुणस्थान तक 6 लेशाओं में से कोई भी लेशा, और चतुर्थ गुणस्थान के ऊपर नियम से शुभ लेशाएं होती हैं। इसलिए लेशा अलग विषय, और लेशा की जो परिणति है, योग की जो परिणति है, वही लेशा। सिद्धांत ग्रंथों में ये विषय स्पष्ट किया है। कषाय अनुरंजित योग प्रवृत्तिर लेशा, कषाय के साथ संबंध रखने वाली जो योग की प्रवृत्ति है उसका नाम लेशा है, और ये लेशा औदैहिक भाव है। साथ साथ और स्पष्ट कर रहा हूं, लेशा जितने भी होती हैं वह औदैहिक है। औदैहिक के 21 भेद कराए हैं तत्वार सूत्र में, उसमें 6 लेशाओं का वर्णन भी है। 6 लेशाएं औदैहिक भाव में समाविष्ट है, और औदैहिक भाव बंध के लिए कारण है। क्षायोपशमिक भाव कभी भी बंध के लिए कारण नहीं। इसलिए शुभोपयोग आत्मक धर्म अलग है और शुद्धोपयोग आत्मक धर्म अलग है। जो शुद्धोपयोग आत्मक धर्म है वह केवल ज्ञान के लिए साक्षात कारण है, जो कि 12वें गुणस्थान की अपेक्षा से कथन किया जा रहा है। क्योंकि कुंद देव ने जो इसका वर्णन किया है वह टीकाकारों ने स्पष्ट किया कि अशुभोपयोग प्रथम गुणस्थान से घटता हुआ तृतीय गुणस्थान तक, और चतुर्थ गुणस्थान से प्रवृत्त्यात्मक सप्तम गुणस्थान तक वह शुभोपयोग बढ़ता हुआ है, और उसके उपरांत निवृत्त्यात्मक सप्तम गुणस्थान से लेकर के निरंतर वह बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग है। हाँ, 7 से अप्रमत्त गुणस्थान में शुक्ल
ध्यान तो नहीं किंतु बढ़ता हुआ धर्म ध्यानात्मक शुद्धोपयोग की संज्ञा दी है। और जो ही श्रेणी में प्रवेश पाता है तो शुक्ल ध्यान प्रारंभ होता है। तो अष्टम, नवम और दसम गुण स्थान में प्रथम शुक्ल ध्यान है और 11वें गुण स्थान में भी प्रथम शुक्ल ध्यान, यानी अष्टम, नवम, 10वां और 11वां, ये 4 गुण स्थान उपशम श्रेणी की अपेक्षा से है जिसमें प्रथम शुक्ल ध्यान हो रहा है और द्वितीय शुक्ल ध्यान 12वें गुण स्थान में है जिसके माध्यम से केवल ज्ञान साक्षात प्रकट होता है। तो हम कहना ये चाह रहे हैं, जिज्ञासा ये रखी थी कि धर्म को, कर्म को नष्ट करने वाला कहा, बिल्कुल करने वाला कहा है, क्योंकि सराग सम्यक दृष्टि भी संवर करता है। चतुर्गुण स्थान में कितने प्रकृतियों का संवर हुआ है? 41 प्रकृतियों का संवर हो चुका है, उसका आश्रय संभव नहीं और अनंतानुबंधी भी उसमें समाहित है। मिथ्यात्व भी समाहित है, बल्कि मिथ्यात्व की प्रमुखता से 16 प्रकृतियों का आश्रय होता है और अनंतानुबंधी की प्रमुखता से 25 प्रकृतियों का आश्रय। इस प्रकार 25 और 16 41 प्रकृतियों का संवर सराग सम्यदृष्टि जो चतुर्गुण स्थानवर्ती है उसने कर लिया है। इसलिए एकांत से बंदी होता है क्या? धर्म ध्यान कर रहा है, इसलिए शुभोपयोग आत्मक धर्म है। इसलिए शुभोपयोग आत्मक धर्म के द्वारा एकांत से कर्म का आश्रय नहीं होता किंतु संवर और निर्जरा भी होती है। इसलिए कभी भी वह धर्म शुभोपयोगात्मक धर्म एकांत से पुण्य के लिए कारण नहीं। सुनो, बहुत उसका भी उत्तर हम समय पर देंगे, अभी तो ये विषय सुनो। मूल ये विषय चल रहा है कि चतुर्थ गुण स्थान में धर्म ध्यान मानते हैं कि नहीं, शुभोपयोग मानते हैं कि नहीं, और शुभोपयोग क्षायोपशमिक भाव है कि नहीं? शुभोपयोग औपशमिक भाव अथवा क्षायिक भाव अथवा क्षायोपशमिक भाव। और दर्शन मुनि संबंधी 3 प्रकृति और अनंतानंद संबंधी 4 प्रकृति, इस प्रकार 7 प्रकृतियों का उपशम अथवा क्षय अथवा क्षोपशम हो चुका है। इसलिए शुभोपयोग के साथ बंद नहीं होता, क्योंकि ये भाव संवर और निर्जरा के लिए कारण है। औदैहिक भाव ही बंद के लिए कारण है, ऐसा कर्म सिद्धांत बोल रहा है। ओदया बंद यरा, औदैहिक भाव बंद कराने वाले हैं। और ये जो 3 भाव है, औपशमिक, क्षायिक और क्षौपशमिक, ये बंद के लिए कारण नहीं किंतु संवर और निर्जरा के लिए कारण बताया है। इसलिए चतुर्थ गुण स्थान में जो भी आप धार्मिक क्रियाएं करते हैं, उन क्रियाओं के माध्यम से कर्मों का संवर भी हो रहा है और कर्मों की निर्जरा भी जारी है। अब सम्यक दर्शन जब तक बरकरार बना रहेगा तो अनंतानुबंधी का आश्रय संभव नहीं, मिथ्यात्व का आश्रय संभव नहीं। और मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के प्रत्यय से जिन जिन प्रकृतियों का आश्रय हो रहा था उन सबका संवर हो चुका है। सप्तम पृथ्वी का नारकी भी क्यों न हो, वह यदि सम्यक दृष्टि है तो कभी भी इन 7 प्रकृतियों का आश्रय नहीं कर सकता। ये सिद्धांत है। इसलिए अध्यात्म ग्रंथों का स्वाध्याय करने का निषेध नहीं, किंतु कर्म सिद्धांत को कभी भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके माध्यम से ही गुणस्थान की भूमिका बनती है। इसलिए शुभोपयोगात्मक जो धर्म है वो आपके लिए उपायभूत है। गृहस्थ अवस्था में, सराग दशा में शुद्धोपयोग संभव नहीं, किंतु यदि सम्यक दर्शन है तो उसके पास शुभोपयोग है और शुभोपयोग के माध्यम से संवर और निर्जरा होती है। और तत्वार्थ सूत्र का प्रसंग थोड़ा सा आपके सामने और देना चाहता हूँ, हालांकि आध घंटा हो गया है अपना। अभी गाथा श्लोक प्रारंभ नहीं किया, जिज्ञासा का ही समाधान कर रहा हूँ और वह भी आगम के अनुरूप ही हो रहा है।
तो 25 क्रियाएं होती हैं, इसको ध्यान से सुनेंगे। इंद्रिय कषाया व्रत क्रिया पंच चतु पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। यानी जो जीवादि अपने कौन से, हाँ, सांप्रायिक आश्रव के लिए ये भेद है। पूर्वस्य अर्थात सांप्रायिक आश्रवस्य एते भेदा वर्तन्ते। और इर्यापत आश्रव अलग है, तो सांप्रायिक आश्रव के 39 भेद किए हैं। इसमें हो गए 39। 5 इंद्रिय का व्यापार और कषाय सामान्य रूप से 4 लिए हैं। इंद्रिय कषाया अव्रत 5 है और क्रिया 25 है। कितने हो गए? 39 हो गए। हाँ बिल्कुल, गणित में तो पास हो जाना चाहिए। हाँ, करोड़ों का हिसाब किताब लगाते हो। 5 इंद्रिय संबंधी व्यापार, 4 कषाय, 5 और 4 9, 5 अव्रत 9 और 5 14 और 25 कषाय, 25 और 14 39 हो गए। ये सांप्रायिक आश्रव के भेद हैं। अब 25 क्रियाओं का जो उल्लेख किया है पूज्यपाद स्वामी ने, उसमें उन 25 क्रियाओं में सारी क्रियाएं हमारे लिए करने योग्य नहीं है, किंतु एक क्रिया महत्वपूर्ण है जो कि सम्यक को बढ़ाने वाली क्रिया है। वो कौन सी क्रिया? सम्यक वर्धनी क्रिया का चैत्य गुरु प्रवचन पूजादि लक्षणा या क्रिया सा सम्यक वर्धनी क्रिया। फिर से दोहराएं क्या? चैत्य अर्थात देव भगवान, गुरु और प्रवचन अर्थात आगम। इसे स्पष्ट हो गया है, सीधा सीधा अर्थ है देव शास्त्र गुरु की आराधना का जो भाव है वह सम्यक को बढ़ाने वाली क्रिया है और इसकी प्रमुखता गृहस्थ की भूमिका में ध्यान रखे। महाराज, मंदिर जाने में, देव वंदना करने में, पूजन अर्चन करने में विकल्प ही तो है, और विकल्प बंध के लिए कारण है, और बंध से हमें ऊपर उठना है। भैया ऐसे उठ नहीं पाओगे, क्रम से उठना है। हाँ, क्रम से उठिएगा आप, अक्रम नहीं। किसी ने कहा कि महाराज ये सब विकल्प है, मंदिर जाना बहुत अच्छी बात है, गुरुदेव ने कहा था, वो स्मरण में ला करके आपके सामने रख रहा हूं। तो जिज्ञासु ने ये जिज्ञासा रखी, महाराज ये विकल्प है, हमें मंदिर जाना भी छूट जाए, बहुत अच्छी बात है। मंदिर जाना छूट सकता है, लेकिन घर जाना भी छूटेगा, ये ध्यान रखो। पहला घर को छोड़ो, फिर बाद में मंदिर की बात करो। देव गुरु शास्त्र की आराधना करने से एकांत से बंद होता है क्या? ये कहां पढ़ा, किस आगम में पढ़ा, मुझे बताओ। एकांत से बंद नहीं, बल्कि साथ से पुण्य का अर्जन होगा, जो कि आपके लिए परंपरा से मुक्ति के लिए कारण है वो। क्योंकि धर्म ध्यान के माध्यम से विशिष्ट पुण्य का अर्जन होता है। चाहिए कि नहीं? चाहिए महाराज, चाहने से नहीं होता, ये ध्यान रखो। क्योंकि संसारी प्राणी सांसारिक कार्यों में निरंतर वह रत रहता है, विषयों में डूबा हुआ है, उससे ऊब नहीं पा रहा है, और कुछ क्षण के लिए या अवसर मिलता है देव और शास्त्र की आराधना करने के लिए, उसमें भी तुम विकल्प करके यदि लौटोगे फिर कभी भी मंदिर नहीं आ पाओगे, ध्यान रखो। सुनो, बहुत अच्छा है। आपको ये इच्छा क्या करना है आप करिए। तद्गुण लब्धे अहम वंदे कहा, हे भगवान, मैं आपके चरणों में जो आया हूं इसका और कोई भी उद्देश्य मेरा है ही नहीं। केवल वीतरागता को प्राप्त करने के उद्देश्य में आपके चरणों में आया हूं, और आप जैसे हमारे भीतर जो गुण हैं, जो अव्यक्त हैं, उनको उद्घाटित करने के उद्देश्य आपके चरणों में आया हूं। यही होना चाहिए। हाँ, ये सबके लिए यही उपदेश है। और आपको भी यदि मान लो उपदेश देना है किसी को, तो यही उपदेश देना चाहिए आपके लिए भी।
वस्तुतः कम विरुद्ध चर्चा मानी जाती है। आगम के अनुरूप यदि करेंगे तो निश्चित रूप से आगम सुरक्षित रहेगा, तो सब सुरक्षित रहेंगे, इसका आशय है। कल आगे की कार्य का और ले सकते हैं, और भी जो क्रम से जिज्ञासाएं रख सकते हैं, समय पर उसका समाधान किया जा सकता है। इतना ही पर्याप्त है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तु। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज भारतीय श्रमण संस्कृति के एक ऐसे महान साधक थे जिनके ज्ञान, ध्यान और तप की चर्चा युगों युगों तक सारे विश्व में होती रहेगी। किसी ने उन्हें चलता फिरता तीर्थ कहा तो किसी ने तीर्थंकर, पर सच में तो वे चारित्र, ज्ञान, तप और वात्सल्यता में ऐसे श्रेष्ठ संत थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के साथ साथ सदैव सामाजिक समरसता का पक्ष लिया और अपने प्रभाव और प्रताप से जैन ही नहीं बल्कि विभिन्न धर्मों को मानने वाले लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में अपना स्थान बना लिया। किंतु आज जब आचार्य भगवान देह रूप में हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनके जैसे ही कठोर तपश्चर्या एवं प्रबल अनुशासन से पल्लवित संस्कारों की झलक देखने को मिलती है, उनके प्रथम आज्ञानुवर्ती शिष्य परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज में, जो उनके बताए मार्ग पर चलते हुए आज विश्व में धर्म की महती प्रभावना कर रहे हैं। आइए देखते हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के जन्म के 12 वर्ष बाद उन्हीं पुण्यवान माता के गर्भ से शरद पूर्णिमा के ही पावन पर्व पर जन्मे परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की संयम पूर्ण जीवन यात्रा। आचार विचार हो या व्यवहार, तपश्चरण हो या संस्कार या फिर हो व्यक्तित्व की बात, परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज प्रत्येक दृष्टि से साक्षात आचार्य भगवान की प्रतिलिपि कहे जा सकते हैं। और हो भी क्यों ना, आखिर जन्म देने वाले माता पिता तो एक ही हैं, और फिर इसे एक विचित्र संयोग कहें या फिर मलप्पा जी और श्रीमती जी के पूर्व भवों का पुण्योदय, जो उन्हें 27 अक्टूबर सन 1958 को शरद पूर्णिमा के ही पावन पर्व पर पुनः एक बालक के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 6 भाई बहनों में सबसे छोटे किंतु शांत प्रवृत्ति के इस बालक का नाम शांतिनाथ रखा गया। शांतिनाथ जैन बाल्यावस्था से ही पढ़ने लिखने में तो कुशाग्र थे ही, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे उनकी रुचि धर्म और आध्यात्म में बढ़ने लगी, और इसी अभिरुचि के कारण ही मात्र 17 साल की उम्र में ही शांतिनाथ जा पहुँचे राजस्थान स्थित श्री महावीर जी में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी की शरण में, जहां 2 मई 1975 को आचार्य श्री ने शांतिनाथ जी की प्रार्थना स्वीकार कर उन्हें ब्रह्मचर्य व्रत दे दिया। ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते ही ब्रह्मचारी शांतिनाथ जी दिन रात गुरु सेवा और धर्म ध्यान में तल्लीन हो गए। संयम व्रत को धारण कर तप और साधना के निर्मल पथ पर चल रहे ब्रह्मचारी शांतिनाथ ने केवल 5 वर्ष की अल्प अवधि में ही वैराग्य पथ के विभिन्न सोपानों को पार कर अपनी योग्यता से आचार्य भगवान को प्रभावित कर लिया, जिसका पारितोषिक मिला उन्हें मुनि दीक्षा के रूप में। 8 मार्च 1980 को मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने उन्हें मुनि दीक्षा प्रदान कर दिगंबर मुद्रा का पूर्ण साधक घोषित कर दिया और नाम दिया मुनि श्री समय सागर जी महाराज। मुनि दीक्षा के उपरांत मुनि श्री समय सागर जी महाराज ने कुछ वर्षों तक आचार्य श्री के संग में रहकर अध्ययन और अध्यापन किया। तत्पश्चात गुरु आज्ञा से पृथक संघ के नायक बनकर देश भर में विहार करते हुए धर्म प्रभावना करने लगे। अपने सानिध्य में कई पंच कल्याणक एवं विधान आदि धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराने के साथ ही उन्होंने अपनी लेखनी से कन्नड़, हिंदी, संस्कृत और मराठी भाषाओं में कई शास्त्रों की रचनाएं भी की। सन 2018 में ललितपुर में हुए पंच कल्याणक के दौरान
आचार्य कुंद के नियमसार में वर्णित निर्यापक श्रवण की व्यवस्था का उल्लेख करते हुए आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने मुनि श्री समय सागर जी महाराज को निर्यापक पद की उपाधि प्रदान कर संघ में नव दीक्षित मुनिराजों के निर्वाह का उत्तरदायित्व सौंप दिया। आचार्य कुंद देव ने यह बात बहुत स्पष्ट लिखी है, वह बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए। जो दीक्षित करते हैं वे आचार्य कहलाते हैं, और इसके उपरांत जो नव में नए दीक्षित होते हैं उनके निर्वाह करने के लिए निर्यापक, हाँ आचार्य तो नहीं लिखा लेकिन निर्यापक श्रमण का वह रूप दिया है उन्होंने। ये निर्यापक का अर्थ यह है जैसे आचार्य महाराज कहते हैं उसके अनुसार जिनको ये दिया जाता है। ये लोग बहुत विलम्ब कर रहे थे, तो हमें भी ज़्यादा आग्रह करना अच्छा नहीं समझ में आया कि समय पर सब हो जाएगा। वह ललितपुर में योग था और आज आप लोगों के सामने हुआ है कि ये जितने भी नए श्रमण बने हैं ये इनके लिए प्रशिक्षण देने का श्रेय जाता है समय सागर निर्यापक को। कौन चाहता है जिम्मेदारी लेना, लेकिन वे लेना तो पड़ेगा। तो समय सागर जी को बहुत आग्रह करना पड़ा। 40 साल होने के उपरांत हाउ कहा है। समय अपनी गति से चलता रहा। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने 6 फरवरी के ही दिन आचार्य पद के लिए निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज को चुन लिया एवं अपनी समाधि से 3 दिन पूर्व 15 फरवरी 2024 को आचार्य पद का त्याग कर पूर्ण संलेखना की ओर अग्रसर हो गए। आचार्य भगवान की आज्ञा अनुसार निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज ने 16 अप्रैल 2024 को दमोह के कुंडलपुर में समस्त आचार्य संघ एवं देश भर के जैन समाज की उपस्थिति में पूज्य गुरुदेव के उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए आचार्य पद स्वीकार कर लिया। पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज की। अंततः ये कहा जा सकता है कि आज का दिन केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि स्वर्णिम अक्षरों से लिखित एक ऐसा अध्याय है जो विश्व के धार्मिक इतिहास में सदा ही अमर रहेगा। ये मात्र एक संयोग नहीं बल्कि पूरे समाज का पुण्य है जब एक ही दिन जन्मे गृहस्थ जीवन के 2 भाइयों ने गुरु शिष्य के रूप में परिवर्तित होकर धर्म उत्थान को अपना कर्तव्य माना और इसे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी की कठोर तपश्चर्या एवं संस्कारों का ही परिणाम कहेंगे, जो आज नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज भी उनकी अक्षुण्ण परंपरा का निर्वहन करते हुए धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। आज पूरे विश्व का जैन समाज ये आशा कर रहा है कि परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज भी संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के बताए मार्ग पर चलकर उन्हीं की भांति धर्म उत्थान का कार्य करते हुए समाज को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। एक बार पुनः धर्म के महान उन्नायक परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज के चरणों में हमारा त्रैबार नमोस्तु, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन।